ओम नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नखराय नमः शिवाय। जो शिव नागराज वासुकी का हार पहने हुए हैं, 3 नेत्रों वाले हैं तथा भस्म की राख को सारे शरीर में लगाए हुए हैं, इस प्रकार महान ऐश्वर्य संपन्न वे शिव नित्य अविनाशी तथा शुभ है। दिशाएं जिनके लिए वस्त्रों का कार्य करती है, अर्थात वस्त्र आदि उपाधि से भी जो रहित है, ऐसे निर्वच्छिन्न उस नकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। मंदाकिनी सलिल चंदन चिंताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। जो शिव आकाशगामिनी मंदाकिनी के पवित्र जल से संयुक्त तथा चंदन से सुशोभित है और नंदीश्वर तथा प्रथमनाथ आदि गण विशेषों एवं षट संपत्तियों से ऐश्वर्यशाली है, जो मंदार परिजात आदि अनेक पवित्र पुष्पों द्वारा पूजित है, ऐसे उस मकार स्वरूप शिव जी को मैं नमस्कार करती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हम त्रिनेत्री वास्तविकता का चिंतन करते हैं, जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। ककड़ी की तरह हम उसके तने से अलग यानी कि मुक्त हो, अमरत्व से नहीं बल्कि मृत्यु से हो। सदुपाय कथा स्वपंडितो हृदय दुख शरेण खंडितः शशिखंड मंडनम शरणम यामी शरण्यमिरम। हे शंभो, मेरा हृदय दुख रूपी बाण से पीड़ित है और मैं इस दुख को दूर करने वाले किसी उत्तम उपाय को भी नहीं जानती हूँ। अतएव चंद्रकला व शिखंड मयूरपिच्छ का आभूषण बनाने वाले शरणागत के रक्षक परमेश्वर आपकी शरण में हूँ, अर्थात आप ही मुझे इस भयंकर संसार के दुख से दूर करें। वशिष्ठ कुंभोद्व गौतमार्य मुनीन्द्र देवा इंद्रशेखराय चंद्रार्क वैश्यनाथ नरलोचनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय। वशिष्ठ अगस्त्य गौतम आदि श्रेष्ठ मुनीन्द्र वृंदों से तथा देवताओं से जिनका मस्तक हमेशा पूजित है और जो चंद्र सूर्य व अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले हैं, ऐसे उस वकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। जो शिव यक्ष के रूप को धारण करते हैं और लंबी लंबी खूबसूरत जिनकी जटाएं हैं, जिनके हाथ में पिनाक धनुष है, जो सत्स्वरूप है अर्थात सनातन है, दिव्य गुण संपन्न उज्ज्वल स्वरूप होते हुए भी जो दिगंबर है, ऐसे उस यकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। आज संपूर्ण भारत में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का अर्थ होता है महाशिव की रात्रि। परंपरा तो इस दिन शिव पार्वती के विवाह की है, लेकिन असल में इस दिन भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण कहता है कि वो रात थी और उस ज्योतिर्लिंग के प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं लगा सका। खुद भगवान ब्रह्मा विष्णु भी नहीं। शिव का यही स्वरूप महाशिव कहलाया और वो रात महाशिवरात्रि। शिव के कई स्वरूप हैं, कई नाम हैं और हर नाम के पीछे कोई कहानी है, कोई ऐसी बात है जो हमें आज भी ज़िंदगी जीने के कुछ तरीके सिखा सकती है। आज हम इन्हीं नामों के कारण और अर्थ को समझेंगे। पहला है, सारे जीवों के स्वामी हैं, इसलिए इनका नाम ईश्वर पड़ा। महाभारत में विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत में वेद व्यास ने भगवान शिव के लिए ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया है। शिव पुराण में भी शिव को कई जगह ईश्वर कहकर संबोधित किया जाता है। ईश्वर का अर्थ है स्वामी यानी मालिक। शिव को सृष्टि का स्वामी माना गया है। यही कारण है कि शिव के हर नाम में ईश्वर शब्द जोड़ा गया है। चाहे केदारेश्वर, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ का एक नाम विश्वेश्वर भी है। जो हर चीज़ का स्वामी है वो ईश्वर है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में ब्रह्मा के
जन्म की कहानी है, जिसमें ब्रह्मा कहते हैं कि शिव ने अपनी इच्छा शक्ति से मुझे विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न किया है। ईश्वर इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि सृष्टि में संहार का काम भी शिव के पास है। जिसके पास चीज़ों को खत्म करने का अधिकार होता है, वास्तव में वही उसका स्वामी होता है। दूसरा, सारी विद्याओं के पहले गुरु है शिव, इसलिए नाम है विद्वेश्वर। शिव पुराण में शिव को विद्येश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ है सारी विद्याओं के मालिक। देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और पूरे मानव समाज को बनाने वाले सप्त ऋषियों के गुरु भगवान शिव ही है। इसलिए आदि गुरु कहा गया है। योग, ज्योतिष, तंत्र और चिकित्सा, ये सारी विद्याएं शिव की ही है। एक पौराणिक कहानी है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान विष्णु ने देवताओं को मोहिनी स्वरूप बनाकर सारा अमृत पिला दिया तो दैत्य न्याय के लिए शिव के पास पहुँचे। शिव के लिए सभी समान थे। दैत्यों के राजा बलि ने भगवान शिव को पूरी बात बताई और ये कहा कि देवताओं ने सारा अमृत पी लिया और अमर हो गए, अब वो हम दैत्यों के लिए खतरा हो गए हैं। भगवान शिव ने पूरी स्थिति को समझा और ये कहा कि देवताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर बात अमृत बांटने को बराबर बांटने की हुई थी तो उन्हें इस बात पर खरा उतरना था। तो भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को उस समय मृत संजीवनी विद्या दी, जिससे वो किसी ऐसे व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते थे जिसे मारकर जला दिया गया हो और सिर्फ राख ही बची हो। उस राख से भी फिर उस व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता था। तीसरा जो सीख हमें मिलता है, बुराई को ना खुद में उतारे ना समाज में छोड़े, ये नीलकंठ का संदेश। नीलकंठ यानी जिसका गला नीला हो। ये कहानी भी समुद्र मंथन की ही है। जब देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन शुरू किया तो सबसे पहले उसमें से हलाहल नाम का विष निकला। ये जहर इतना तेज था कि सृष्टि का विनाश होने लगा। तब भगवान विष्णु ने सारे देवता और दानवों को भगवान शिव से प्रार्थना करने की सलाह दी। सबकी रक्षा के लिए शिव आगे आए और सारा विष पी गए। उसे ना मुंह में रखा, ना ही पेट में उतारा, बस गले में अटका लिया। विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। वास्तव में ये नीला रंग, ये विष बुराई का प्रतीक है। शिव नीलकंठ है क्योंकि वे बुराई को स्वीकार करने के बाद उसे अपने गले में ही रोक लेते हैं, ना बाहर निकालते हैं कि दुनिया पर उसका कोई बुरा असर हो, ना ही उसे खुद अपने पेट तक जाने देते हैं जिससे कि उनके शरीर पर उसका कोई बुरा असर हो। शिव का नीलकंठ स्वरूप ये सिखाता है कि आप बुराई का असर ना खुद पर होने दें, ना ही समाज में फैलने दें। उसे ऐसी जगह रोक ले जहाँ से वे आगे ना बढ़ पाए। इस काम में जो भी सक्षम है वो शिव का ही रूप है। चौथी सीख, शिव अघोरी इसलिए कोई भेदभाव नहीं करते हैं। शिव तंत्र के देवता हैं। उन्हें आदि अघोरी यानी संसार का पहला अघोरी भी कहा जाता है। पौराणिक मत है कि अगर अघोरी वो है जिसकी बुद्धि और व्यवहार में कोई भेदभाव न हो, जिसकी बुद्धि में दूसरों के लिए भेदभाव होते हैं, वो लोग घोर यानी भयंकर होते हैं। शिव अघोरी हैं यानी सौम्य स्वभाव के हैं, सबके लिए एक समान हैं। सारे देवताओं की पूजा में सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। अकेले शिव हैं जिनकी पूजा की सामग्रियों में सबसे कम सावधानियां हैं। उन्हें सिर्फ जल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। भांग, धतूरा जैसी वो चीज़ें जो किसी भी पूजा में शामिल नहीं की जाती हैं, वो शिव को चढ़ाकर मनाया जाती है। मतलब शिव को कुछ भी चढ़ा सकते हैं जो बाकी देवता को नहीं चढ़ाते हैं। शिव मन के देवता हैं। शिव पुराण कहता है कि शिव आपके काम और मन के भाव, आपके काम को कम देखते हैं, मन के भाव को ज़्यादा देखते हैं। अगर अच्छे मन से कुछ चढ़ाएंगे तो उन्हें वो सब स्वीकार है। अगर बिना शुद्ध भाव के 56 भोग भी लगाएंगे तो शिव को वो मंजूर नहीं है। शिव सरल स्वभाव को पसंद करते हैं। पांचवी सीख मिलती है, हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण हो। व्यवहार में शीतलता का संदेश देते हैं। चंद्रशेखर या आशुतोष दोनों के अर्थ समान है। जिसने अपने शिखर यानी माथे पर चंद्र को धारण किया है वो चंद्रशेखर है। शिव के इस नाम में उनका स्वभाव छिपा है।
चंद्रमा को सिर पर धारण करना यानी दिमाग को हमेशा ठंडा रखना। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सिर पर चंद्रमा का होना स्पष्ट करता है कि शिव के स्वभाव में शीतलता है। बहुत कम प्रसंग मिलते हैं जब शिव ने क्रोध किया हो। बहुत से राक्षसों का संहार करते समय भी शिव ने कभी क्रोध नहीं किया। रामायण की कहानी है कि रावण ने शिव को कैलाश से लंका ले जाना चाहा। उसने सोचा कि मैं शिव को मना कर ले जाऊंगा। उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की तो शिव ने देखा कि रावण कैलाश सहित उठाकर लंका ले जाना चाहता है, तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया और रावण का हाथ वही दबा रह गया। तब रावण को महसूस हुआ कि उसने शिव को क्रोधित कर दिया है। वास्तव में भगवान उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। रावण ने शिव स्तोत्र की रचना कर शिव को सुनाई और शिव ने अपने पैर का अंगूठा हटाकर राक्षस को मुक्त कर दिया। शिव कभी विचलित नहीं होते, हमेशा स्थिर रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। 6वां सीख, परिस्थिति कैसी भी हो अपने जीवन मूल्यों को कभी ना झुकने दे। कहते हैं कैलाशवासी। शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, सिर्फ इसलिए उनका नाम कैलाशवासी नहीं है। वे अपने व्यक्तित्व में भी ऐसे ही हैं, इसलिए उन्हें ये कहा जाता है। कैलाश ऊंचाई का प्रतीक है, सबसे दुर्गम है। आज भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे कठिन है। शिव का कैलाश पर बसना ये बहुत बड़ा संकेत है। विद्वानों का मत है कि कैलाश ऊंचाई का प्रतीक है। शिव अपने तप की ऊंचाई पर है, समाधि के शिखर पर है। ये कैलाश उनकी तपस्या और ध्यान की ऊंचाई है। कैलाश पर बैठे शिव हमें भी एक गहरी बात समझाते हैं। गले में सर्प, शरीर पर भस्म और कम से कम साधनों के साथ वे बर्फीले पहाड़ पर रहते हैं। ये आत्मसम्मान और जीवन मूल्यों के लिए समर्पण का संकेत है। आपके जीवन में संसाधन कितने भी कम क्यों न हो, धन, वैभव और सुख की कमी भी रहे, तो भी अपने आत्मसम्मान और जीवन मूल्यों की ऊंचाई को कम ना होने दे। ये शिव सिखाते हैं। 7वीं सीख है ध्यान में रहे और खुद को समय दे। ये सिखाते हैं वाघंबरधारी। शिव को वाघंबरधारी भी कहा जाता है। वाघंबरधारी यानी बाघ की खाल को धारण करने वाले। शिव कोई अन्य कपड़े नहीं पहनते, वाघंबर में ही रहते हैं। कई जगहों पर यह भी उल्लेख मिलता है शिव का आसन भी सींग के चमड़े का है। इस बात में जीवन जीने का गहरा सूत्र छिपा है। बाघ और सिंह ये दो ऐसे जानवर हैं जो हरदम हिंसक नहीं होते। शिकार भी तब करते हैं जब उन्हें भूख हो। बेवजह ना तो खुद परेशान होते हैं, ना जंगल को परेशान करते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं। शिव का वाघंबर धारण करना ये संकेत है कि शांति से जीवन जीने के लिए इस जीवन शैली को अपनाया जाए। ज़्यादा समय अपने लिए और अपने परिवार के लिए निकाले। धन और रोजी रोटी कमाने के लिए उतना ही समय दे जितने में आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। एक और बात, शेर और बाघ में समान है, इनमें कुंडलिनी शक्ति काफ़ी सक्रिय होती है। अपने 20 किलोमीटर के इलाके में वे आने वाले हर प्राणी का इन्हें कहीं भी बैठकर अनुमान हो जाता है। ये अपने ध्यान में पक्के हैं। वाघंबरधारी शिव कहते हैं हर इंसान को ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। 8वीं सीख है मौत का डर दूर करते हैं, अकाल मृत्यु से बचाते हैं। महाकाल का सीधा अर्थ है जो कालों का काल है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसी नाम से ज्योतिर्लिंग भी है। काल के 2 अर्थ हैं, एक मृत्यु और दूसरा समय। उज्जैन कालगणना का केंद्र है और महाकाल ज्योतिर्लिंग जिस जगह स्थापित है वो कर्क रेखा के गुजरने की जगह है। महाकाल तंत्र के देवता हैं, अघोरियों के आराध्य हैं। ये मृत्यु के भय को दूर करते हैं। शिव का ये स्वरूप कहता है कि मृत्यु अटल है, उसे आना ही है। महाकाल मौत के डर को दूर करते हैं। जिस महामृत्यु जप के लिए मंत्र के लिए महाकाल प्रसिद्ध है, वो वास्तव में अकाल मृत्यु को टालने का ही मंत्र मात्र नहीं है, वो मौत के डर को भी दूर करता है। शिव कहते हैं मृत्यु का डर खत्म हो जाना ही मोक्ष का मार्ग है। कोई भी प्राणी तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि उसके मन में मृत्यु का भय दूर न हो जाए। मोह छूटना ही मोक्ष है। 9वां
कल्याण करते हैं, इसलिए नाम है शंकर। शंकर का अर्थ है कल्याणकारी या शुभ करने वाला। भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं। वेद पुराण कहते हैं शम करोति सह शंकर। जो शमन करता है मतलब जो सुख देता है वो शंकर है। उन्हें शंकर कहा भी इसलिए जाता है कि वो हर किसी को सिर्फ वरदान ही देते हैं। शिव अपनी आराधना करने वाले किसी भी इंसान में भेद नहीं करते हैं, चाहे देवता हो या राक्षस। शिव के सामने सब समान हैं। जब जब दैत्यों पर कोई मुसीबत आई वे शिव की शरण में गए। शिव ने उन्हें सही रास्ता भी दिखाया। शिव सिखाते हैं कि आपके मन में दूसरों का भला करने का भाव होना चाहिए। जो कोई आपके सामने मदद की गुहार लगाए, अगर आप सक्षम हैं तो उसे बिना किसी भेदभाव के मदद दें।